Welcome, dear aspirants. Today, we are going to continue solving the paper 2 and we are going to solve from question 51 to 70 today. So, without any further delay, let's start the detailed explanation of the PYQ of June 2025 paper 2. The first question for today is arrange the following weight measures in the ascending order. दिए गए माप मात्राओं को ascending order में लगाइए. And the correct answer would be Yav, Gunja, Mas, Val and Palam. यव वो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जिससे हम बार्ले ग्रेन्स को मेजर करते हैं और बार्ले बहुत हल्का होता है इसलिए सबसे छोटा यूनिट है यव. फिर आता है गुंजा जिसमें हम थोड़े बड़े सीड्स को मेजर करते हैं. फिर आता है मास. मास क्या होता है? जब हम बहुत सारा गुंजा को समअप करेंगे तो मास बनेगा. इट इज अ ग्रेटर मेजरिंग स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ गुंजा. फिर आता है वल जो मास से बड़ा होता है. और फिर आता है पल. ये वो होता है स्टैंडर्ड यूनिट जिससे हम आयुर्वेद में यूज करते हैं और क्लासिकल मेट्रोलॉजी में यूज करते हैं. सेकेंड क्वेश्चन, एज पर द कृषि पराशर चूज द करेक्ट ऑर्डर फॉर एग्रीकल्चरल वर्क. अब आप इस क्वेश्चन में ऑप्शंस पढ़ेंगे तो ये बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन देखिए कृषि पराशर में क्या पूछा जाएगा? कृषि के बारे में. सेकेंडली उसने पूछा ऑर्डर ऑफ एग्रीकल्चरल वर्क. अगर हम ऑप्शंस में देखें तो हमें मंथ्स दे रखे हैं फाल्गुन, गोयत्र, वैशाख, माघ और आषाढ़. सो द इजिएस्ट वे ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन वुड बी बाय क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लगाइए मंथ्स का. माघ, फाल्गुन, वैशाख, गोयत्र और आषाढ़. इससे आपको इजी हो जाएगा सॉल्व करना और करेक्ट आंसर आपका अपने आप निकल आएगा. Next question. Arrange the following tals in the Carnatic music in the increasing order of the number of akshars. ये जो क्वेश्चन होते हैं इसमें आपको दो चीज याद करनी है. एक है फॉर्मूले की ध्रुव, मात्रे, रूपक, झुम्पा और त्रिपुत्र क्या होता है और जाति वैल्यूज सबकी याद करनी है. फिर आप देखेंगे कि ध्रुव का फॉर्मूला है LDLL. L मतलब लघु, D मतलब ध्रुतम और एक और आता है A जो है अनुध्रुतम. ध्रुतम मतलब 2 अक्षर और अनुध्रुतम मतलब 1 एंड लघु मीन्स 0. तब जब भी कोई क्वेश्चन आएगा जैसे खंड जाति रूपक, खंड जाति जो होता है उसका जाति वैल्यू है आपका 5 और रूपक का है DL मतलब 2 मतलब D और L यानी 0. तो खंड जाति रूपक मतलब क्या हुआ? 5 + 2 7. ऐसे कैलकुलेशंस निकाली जाएगी. सो द करेक्ट आंसर वुड बी तिस्र जाति झुम्पा, खंड जाति रूपक, चतुरस्र जाति त्रिपुत्र, चतुरस्र जाति मत्य एंड तिस्र जाति ध्रुव. देखिए ये कैलकुलेशंस आपको समझ आई. मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे देखा कि यह खंड जाति रूपक, जाति वैल्यू से मैंने खंड जाति का निकाला जो बना 5, तो मैंने 5 ऐड करना है. और रूपक का वैल्यू है DL मतलब 2 अक्षर प्लस 0, सो मैंने 2 ऐड कर दिया जिसका आंसर बना 7. तिस्र जाति झुम्पा देखिए, तिस्र जाति का वैल्यू होती है 3, तो मैंने 3 ऐड किया. झुम्पा की वैल्यू है LAD यानी कि 2 + 1 + 0 यानी कि 2 + 1 3, तो आंसर क्या आया? 6. आई होप ये आपको समझ आया हो. ये बहुत इजी होता है पर इसमें आपको जाति वैल्यूज और आपको ये फॉर्मूलेज याद होने चाहिए. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. Arrange temples of Hindu Buddhist deities in Southeast Asia from west to east with respect to India. यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान देने वाली है, वो है वेस्ट टू ईस्ट निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया. अब ये जितने ऑप्शंस हैं इसमें सबसे पहले तो आपको इनकी कंट्रीज पता होना चाहिए कि ये कौन सी कंट्री में मिलते हैं. जब आपको इनकी कंट्रीज पता हो जाएगी फिर आप कंट्रीज को लोकेट करेंगे कि इंडिया के वेस्ट टू ईस्ट कौन सी कंट्रीज होती है. सो द करेक्ट आंसर वुड बी स्वेडगॉन पगोड़ा, वहत फरा फाई लुआंग, अंकोर वाट बाटू केव्स और पूरा बैशाख. क्यों? क्योंकि देखिए श्वेदांग कहाँ है? म्यांमार. फरा फाई लुआंग इज इन थाईलैंड, अंकोर वाट इज इन कंबोडिया, बाटू केव्स इन मलेशिया एंड पूरा बैशाख इज इन इंडोनेशिया. अगर आप ये मैप में देखें वर्ल्ड के तो ये सारी कंट्रीज इंडिया के वेस्ट टू ईस्ट में आपको दिखेंगी. The next question. Arrange the following thinkers influenced by Indian ideas chronologically.
अब जो यहाँ पे वर्ड है ना क्रोनोलॉजिकली, ये है उनका बर्थ के ऊपर, कि कौन कब पैदा हुआ था। हमें ये बर्थ ईयर पता होना चाहिए और तब हमें पता चलेगा कि ये थिंकर्स क्रोनोलॉजिकली कैसे होंगे। हमारे ऑप्शन है डैनियल गोलमैन, रामदास, एमरसन, निकोलस टेस्ला और आल्डस हक्सली। सबसे पहले हुए हमारे एमरसन। एमरसन वॉज द फर्स्ट वन। उसके बाद आपके बने निकोलस टेस्ला। निकोलस टेस्ला के बाद आए आल्डस हक्सली, और फिर आए रामदास, और फिर फाइनली डैनियल कोलमैन। इन्होंने क्या किया, एमरसन ने उपनिषद और भगवत गीता के ऊपर अपना वर्क रखा है। टेस्ला वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेदांतिक कॉन्सेप्ट इन विद द इंट्रैक्शन by Swami Vivekanand. Huxley developed the idea of perennial philosophy, drawing heavily from Vedant. Ramdas, he was a popular Hindu spiritual teacher who was teaching in the West and was influenced by Neem Karoli Baba. डैनियल गोल्डमैन, इनका मेडिटेशन और माइंडफुलनेस ट्रेडिशंस के ऊपर वर्क है इन द मॉडर्न साइकोलॉजी। देखिए, एक ये इंपॉर्टेंट नाम है एमरसन का, क्योंकि इन्होंने उपनिषद और भगवत गीता पे काम किया है। टेस्ला किस दर्शन से इन्फ्लुएंस थे? ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेदांतिक कॉन्सेप्ट। हक्सली वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेदांत। सो ये दोनों, आपको ये तीनों नाम पता होने चाहिए। इनके क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि विच वेस्टर्न स्कॉलर वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय भगवत गीता एंड उपनिषद, और ऑप्शन में दे देगा आपको एमरसन। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। इनका बर्थ ईयर ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एमरसन इन 1803, टेस्ला इन 1856, हक्सली इन 1894, रामदास इन 1931, जिसे रिचर्ड एल्पर्ट भी कहा गया है, एंड डैनियल गोल्डमैन इन 1946। Next question. Which of the following Grih Sutra is associated with the Yajurved? Apastambha, Jaimini, Ashwalayan, Manav and Bodhyayan. अगर आप मुझे बता सकते हैं कि ये जैमिनी कौन है, ये जैमिनी क्या ये कोई गृह सूत्र है? आज का आपका क्वेश्चन यही है कि हु इज जैमिनी। अभी के लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बताते हैं कौन से गृह सूत्र एसोसिएटेड है विद यजुर्वेद। एंड द करेक्ट आंसर इज अपस्तंभ, मानव एंड बौध्यायन। ये तीनों के तीनों कृष्ण यजुर्वेद का पार्ट है, और ये गृह सूत्र है ऑफ उपनिषद तैत्रीय, मैत्रायणीय एंड तैत्रीय अगेन। अश्वलायन गृह सूत्र है ऑफ ऋग्वेद, एंड जैमिनीय गृह सूत्र इज ऑफ सामवेद। अब देखिए, यहाँ पे जैमिनीय गृह सूत्र है, लेकिन मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जैमिनी कौन थे। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कंटेन गुण संधि? ये ग्रामर का क्वेश्चन है। गुण संधि इज पार्ट ऑफ योर व्याकरण, व्याकरण का पार्ट है, और इसको आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको ये आता है तब तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर आपको ये नहीं आता तो मैं आपको थोड़ा सा अभी समझा देती हूँ, वरना इसको हम तब समझेंगे जब हम क्लास में करेंगे। देखिए, रूल्स कहता है कि अगर अ या आ हो और उसको जोड़ना है आपको ई या ई से, यानी ई या ई से, तो जो आंसर बनेगा वो होगा ओ। ठीक है, सॉरी, जो आंसर बनेगा वो होगा ए। और अ या आ के साथ अगर आपको जोड़ना हुआ उ या ऊ, बड़ा वाला ऊ, तो आंसर बनेगा ओ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? अब आप ऑप्शंस देखिए पहले एक बार। ऑप्शंस में इत्येव, पूर्वोत्तर, करैव, करैव और कृष्ण एव। बहुत सिंपल है, अगर आपको ये रूल पता हो, ओ या ए आना चाहिए, तो पूर्वोत्तर इसका आंसर है। क्यों? क्योंकि जब हम हर एक वर्ण को एनालाइज करेंगे तो हम देखते हैं कि इत्येव होता है इति जमा एव, ई और ए मिलके ये बन रहे हैं ये, तो ये यण संधि है। अ और उ बन के ओ बन रहे हैं, ओ बन रहे हैं, ये गुण संधि है।
कारा और एव बन के आई बन रहे हैं, आई इज नॉट गुण संधि। कारा और एव बन के आई बन रहे हैं जो कि वृद्धि संधि है, वृद्धि संधि। ये भी कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। कृष्ण एव भी वृद्धि संधि से बनता है, गुण से नहीं बनता। सो क्या हुआ इसका जवाब? इसका सही उत्तर है पूर्वोत्तर। देखिए ये थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसको समझने की जरूरत है। अगर आपको गुण संधि नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अभी आप इसको याद कर लीजिए, इस फॉर्मूले को। मैं आपको समझाऊंगी जब हमारा क्लास में होगा, ये टॉपिक इजीली समझ में आपको आ जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सोनेंट्स आर कंसिडर्ड टू बी ईषद विवृत? अनदर क्वेश्चन ऑफ शिक्षा यानी फोनेटिक्स। कौन से साउंड्स को हम कहते हैं विवृत? विवृत होता है ईषद विवृत। विवृत होता है जब हम फुल्ली ओपन करके मुंह से बोलते हैं, ईषद होता है जब हाफ स्लाइटली, और ईषद स्पृष्ट होता है जब बहुत ही छोटा एकदम स्लाइटली टच किया जाता है अपने दांत से, और स्पृष्ट होता है जब फुली कांटेक्ट होता है आपके दांतों से। यानी जब आप बोलेंगे श, तो श में कोई कांटेक्ट नहीं है, मुंह खुल रहा है। ह में भी कोई कांटेक्ट नहीं है। फिर है षटकोण, तब भी नहीं। स में भी कोई कांटेक्ट नहीं है, लेकिन र में जब आप बोलेंगे तो कांटेक्ट होगा। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो गया इस क्वेश्चन का? ए, बी, सी एंड डी, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नाउ आई होप आपको समझ आ गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड एज द्रव्य इन जैन फिलोसफी? इनमें से कौन सी चीज को द्रव्य कहा गया है जैन फिलोसफी में? सो द आंसर इज जीव, पुद्गल, काल एंड अक्षर। आकाश, नॉट अक्षर, आकाश। जीव, पुद्गल, काल और आकाश को द्रव्य माना गया है। मनस को द्रव्य नहीं माना गया है। मनस मतलब माइंड होता है, और इसे इंडिपेंडेंट द्रव्य नहीं मानता है जैन फिलोसफी। इसे जनरली रिलेटेड कहा गया है सोल से, और ये एक वन ऑफ द 6 फंडामेंटल सब्सटेंसेस में काउंट नहीं होता है। ये आपको याद करना होगा कि कौन से द्रव्य हैं, जीव, पुद्गल, काल और आकाश। विच ऑफ द फॉलोइंग आर लक्षण ऑफ कारण? कारण के लक्षण बताइए। सही आंसर है इसका अनंत्य सिद्धांतवम, पूर्ववृत्तितम, असाधारण रत्नम एंड कार्यानी तत्वम। ये न्याय वैशेषिक का टॉपिक हो चुका है, इसलिए ये काफी अलग से नाम है इनके। तो ये आप रट लीजिए, इसको ना समझाने का भी कोई सेंस नहीं है, बहुत डिटेल टॉपिक्स है। आप इसे रट लीजिए कि ये जो होते हैं, ये होते हैं आपके लक्षण ऑफ कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग एस्ट्रोनॉमर्स रोट कमेंट्रीज ऑन आर्यभट्टिया? अच्छा, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आर्यभट्टिया है क्या? आप मुझे कमेंट डाउन करके बताइएगा कि आर्यभट्टिया क्या है, और इनमें से किस एस्ट्रोनॉमर्स ने या किन एस्ट्रोनॉमर्स ने कमेंट्री लिखी ऑन आर्यभट्टिया? एंड द करेक्ट आंसर इज परमेश्वर एंड सूर्यदेव। ठीक है, परमेश्वर रोट द फेमस कमेंट्री भाष्य ऑन आर्यभट्टिया नोन एज आर्यभट्टिया भाष्य। इनके भाष्य को आर्यभट्टिया भाष्य कहा गया। सूर्यदेव यजवान ऑल्सो रोट कमेंट्री ऑन आर्यभट्टिया। ठीक है, अब आप मुझे बताइएगा आर्यभट्टिया है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नेम्स ऑफ संवत्सर? देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है संवत्सरों के नाम कौन कौन से हैं। द करेक्ट आंसर इज जया एंड रौद्र। वैशाख महीना है, चैत्र भी महीना है, शिशिर एक ऋतु है यानी सीजन है, जया और रौद्र क्या है? वन ऑफ द 60 संवत्सर। देयर आर 60 संवत्सर इन एस्ट्रोनॉमी। इसको देखिए, अभी भी हम इसको डिस्कस तो नहीं करेंगे, लेकिन यस, ये आपको 60 संवत्सर होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए, प्रॉब्ली वो याद नहीं हो, लेकिन एक बार देख लीजिएगा कि 27 नक्षत्र कौन से हैं और 60 संवत्सर कौन से हैं। इसमें से क्वेश्चंस पुट होने के चांसेस हाई है। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ गृहत आर रिकमेंडेड इन पांडुरोग? कौन से गृहत इन पांडुरोग में रिकमेंडेड है? द करेक्ट आंसर इज हरिद्र कल्क सिद्ध गृहत, त्रिफल कल्क सिद्ध गृहत और तेंदुक कल्क सिद्ध गृहत। देखिए ये टॉपिक ना समझने वाला है, अभी बहुत इतने कम टाइम में मैं समझा नहीं सकती, तो आप चाहें तो इसे रट सकते हैं, अदरवाइज जब टॉपिक आएगा तभी हम बात कर पाएंगे। चूज सिनोनिम्स ऑफ
भेषज्य from the following? And the correct answer is चिकित्सा, व्याधिहार, पाठ्य and साधन. आयुर्वेद लिटरेचर का क्वेश्चन है अगेन. भेषज इज अंडरस्टूड एज दैट विच रिमूव्स डिजीज, जिसे व्याधिहार कहते हैं. सर्व्स एज ट्रीटमेंट, जिसे चिकित्सा कहते हैं. प्रमोट्स हेल्थ एंड रिकवरी, जिसे पथ्य कहते हैं. और बाकी जो है वो है अलग. एक्ट्स एज अ थेरेपेटिक मीन्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जिसे साधना कहते हैं. बाधन मतलब ऑब्स्ट्रक्शन, और ये सिनोनिम्स नहीं है विथ भेषज्य. सो ये अगेन एक आयुर्वेद का क्वेश्चन है. चूज द प्लेस वेयर किंग अशोक बिल्ड स्तूप्स. यहाँ पे ऑप्शन है सारनाथ, सांची, गांधार, पिपरवा एंड उज्जैन. एंड द करेक्ट आंसर इज सारनाथ, सांची एंड गांधार. देखिए सारनाथ तो सबको पता है, वहां पे द फेमस अशोक पिलर है. सांची में द ग्रेट स्तूप है, सांची स्तूपा जिसे कहा गया है. गांधार में भी कहते हैं, जुआंगजेंग लिखते हैं कि अशोक के कई स्तंभ मिलते हैं. पिपरवा इज एसोसिएटेड विद एंशिएंट स्तूप, जिसमें बुद्ध के रिलिक्स हैं, लेकिन कोई डायरेक्ट इसका अशोक से रिलेशन नहीं स्टैब्लिश हुआ है. उज्जैन भी एक इंपॉर्टेंट सिटी है विद अशोक अर्ली लाइफ, बट इसे स्तूप के हिसाब से प्रिंसिपल साइट नहीं माना गया है. सो द ऑप्शंस ये उज्जैन नहीं होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. एज पर बुद्ध सांख्य सिस्टम, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट सेम नंबर? पंच अग्नि बाण, अड़ंग अग्नि निंद्रा, अड़ंग अग्नि इंद्रियाणी, नव गुण बाण, रस गुण शरा और नवर सारतव. वेरी यूनिक नेम्स अगेन. The answer is नव गुण बांध एंड रस गुण सार. अब आप इसमें देखिए, पंचांग अग्नि बाण मतलब 5, इसमें अंग है 5, अग्नि होती है 3 प्रकार की और बाण होते हैं 5 प्रकार के. इट रिप्रेजेंट्स 5535. देखिए ये अब मैं बताती हूँ आपको नंबर कैसे देखा जाता है. पहला आपका ऑप्शन था पंच अग्नि बाण. पंच अग्नि बाण में पंच वर्ड आता है जो खुद बोलता है कि ये 5 है. अंग 5 अंग होते हैं. पंचांग आपको याद है, मैंने याद कराया था, तो पंचांग से रिलेटेड है अंग वर्ड. अग्नि होती है 3 प्रकार की. ये 3 प्रकार की कौन सी अग्नि है ये भी हमने पढ़ा हुआ है. और बाण होते हैं 5. ये जो 5 बाण है ये बोले गए हैं कि ये कामदेव के बाण होते हैं, इसलिए 5 उनका रेफरेंस. देखिए ये एस्ट्रोनॉमी का क्वेश्चन है. एस्ट्रोनॉमी के क्वेश्चन में ना ये जो वर्ड्स है ना छोटे छोटे, ये रिलेटेड है पर्टिकुलर नंबर्स के साथ. तो अब आप जब रिप्रेजेंट करेंगे तो बनेगा 5535. लेकिन अगेन रूल क्या कहता है, उल्टा रीड करना है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. तो क्या बनेगा 5355. अब अष्टांग इंद्रिय इंद्रादि पढ़ेंगे तो अष्ट मतलब 8. अग्नि अगेन 3 प्रकार की. इंद्रिय 5 इंद्रिय होती है. धी एक धी है हमारी, और रिप्रेजेंट कैसे होगा 8351 या 1538 भी हो सकता है. नव गुण बंध. नव मीन्स 9. 3 प्रकार के गुण होते हैं, सतरज और तम. बाध 1 बाध, रिप्रेजेंट क्या करेंगे 931. रस 6 रस, गुण 3, सार 5, तो कितना बना 635. नव अगेन 9, रस कितने 6, अर्तव यानी महीने कितने 12, क्या बना 9612. देखिए आई नो ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ना ये ऐसे ही याद करना पड़ेगा. ये जो वर्ड्स हैं ये एक नंबर रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे कि पंच, पंच कहाँ यूज होता है एस्ट्रोनॉमी में, पंचांग में. और वैसे भी पंचांग मतलब क्या होता है 5 अंक. नहीं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच अमंग द फॉलोइंग पाइथागोरस ट्रिपलेट्स आर फ्रॉम अश्वलायन शुल्ब सूत्र? पाइथागोरस ट्रिपलेट तो ये सब है, पर अश्वलायन शुल्ब सूत्र में कौन से पाइथागोरस ट्रिपलेट को माना गया है? 3 4 5 एंड 5 12 13. ये ऐसे 2 कपलेट्स कुपलेट ट्रिपलेट्स हैं जिसको एक्सेप्ट करता है शुल्ब सूत्र. Next question. Which of the following texts describe recipe for making corals and pearls? देखिए कितने बहुत सिमिलर ऑप्शंस है. रस रत्नाकार, रसेंद्र चूड़ामणि, रस हृदय अंतर, रसेंद्र समुच्चय और रस प्रकाश सासुधाकार. तो इसके करेक्ट ऑप्शन क्या है? रस रत्नाकार, रसेंद्र चूड़ामणि और रस रत्न समुच्चय.
रक्त रत्नाकार में chemicals, metallurgical processes, इंक्लूडिंग आर्टिफिशियल जेम्स एंड प्रीशियस सब्सटेंसेस हैं। रसेंद्र चूड़ामणि बात करता है आपका प्रिपरेशन प्रोसेस ऑफ मिनरल्स, जेम्स, पर्ल्स एंड कोरल्स। रक्त रत्न समुच्चय बात करता है आपके टेक्स्ट को जो कवर करते हैं रत्न, पर्ल्स और कोरल्स को, उनका प्यूरिफिकेशन प्रोसेस और उनका प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू बृहत संहिता पद्मार्ग रूबी इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से रूबी किससे बनता है? और आपका करेक्ट आंसर होगा कुरुविंद, सौगंधिक और स्फटिक। बृहत संहिता बोलता है कि पद्मार्ग इज डिस्क्राइब्ड एज अराइजिंग फ्रॉम कुरुविंद एंड सौगंधिका। कुछ कमेंट्रीज में स्फटिक भी लिखा गया है, इसलिए यहाँ पे हमें 3 ऑप्शन सेलेक्ट करने थे, तो हमने कुरुविंद, सुगंधिका और स्फटिक किया। अदरवाइज कुरुविंद और सौगंधिका का ही ज्यादातर आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शंस में, पर अगर स्फटिक ऑप्शन में हो और आपको 3 सेलेक्ट करना है तो आप प्लीज स्फटिक को भी सिलेक्ट कीजिएगा। बृहत संहिता बताता है कि इससे भी आप रूबी बनाते हैं। फाइनल क्वेश्चन फॉर टुडे, choose the correct deities associated with पृथ्वी as per the भूमि सूक्त from अथर्ववेद। यहाँ पे याद करने वाली चीज क्या है? भूमि सूक्त फ्रॉम अथर्ववेद। क्वेश्चन पूछ रहा है पृथ्वी के बारे में फ्रॉम भूमि सूक्त ऑफ अथर्ववेद, कि बताइए किस डीटी के बारे में बात की गई है। सो द करेक्ट आंसर वुड बी अश्विनव, विष्णु एंड इंद्र। इन तीनों के बारे में बात की गई है इन भूमि सूक्त ऑफ अथर्ववेद। ये 12वां मंडल है और पहला सूक्त है। सो इसके इन लोगों के बारे में बात की गई है एंड आई होप आपको ये चीज समझ आ गई हो। सो येट अगेन हमने आज 20 क्वेश्चन पूरे किए एंड आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए हो। अभी भी जो हम पैटर्न देख रहे हैं उसमें ज्यादातर नंबर बेस्ड क्वेश्चन है जो याद करना है, या ऐसे सर्टेन टर्मोलॉजीज बेस्ड क्वेश्चन है जो याद ही करना होगा। सो इससे ये बात तो समझ आ गई कि आईकेएस का एग्जाम पर्सपेक्टिव मैक्सिमम आपको याद करने का है और समझने का मिनिमम है। येट जब हम टॉपिक्स पे डिस्कशन शुरू करेंगे सो हम देखेंगे कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसे पकड़ के हम इजी बना सकते हैं उन याद करने वाली चीजों को भी। फॉर एग्जाम्पल गुण संधि ग्रामर का क्वेश्चन था। अब ये ग्रामर का क्वेश्चन समझने वाली चीज है, जब हम समझेंगे तब हम प्रैक्टिस करेंगे तब हमें समझ आएगा कि कैसे गुण संधि हुई। ये एक क्लास का टॉपिक नहीं है, बट क्योंकि हम पेपर्स को डिस्कस कर रहे हैं तो मेरा ये ड्यूटी बनती है कि मैं आपको आंसर समझा दूं, आंसर बता दूं। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ आ रहे हो, आई होप आप कुछ हेल्प हो रही हो। अगर आपको हमारा वर्क अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और जरूर कमेंट कीजिएगा कोई भी डाउट्स अपने, या अगर आपको कुछ समझना हो। एंड वंस हम इससे फिनिश कर देंगे, आई गेस अगली क्लास में हमारा ये फिनिश हो जाएगा पीवाईक्यू, और कुछ ही दिन बचे हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप डिस्कस करना चाहते हैं, क्योंकि अब पीवाईक्यू उठाने का कोई फायदा नहीं होगा, कुछ ही दिन बचे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे बात करें तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा कि कौन से टॉपिक पे हमें बात करना चाहिए। और आज का आपका क्वेश्चन है कि जैमिनी कौन थे और जैमिनी किस रिलेशन में है। जैमिनी गृह सूत्र की बात नहीं कर रही हूं मैं, जैमिनी आचार्य किस चीज से रिलेटेड है। सो यस, दैट्स इट फॉर टुडे एंड वी विल मीट इन अनदर क्लास। टिल देन टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।